BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। पहले सरबीन के अहम मौज़ूआत पर एक मुख्तसर नज़र डालते हैं। इंसदाद मनशियात के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हुक्काम के मुताबिक अरबों रुपए की मनशियात को नजर आतिश किया गया, मगर पाकिस्तान में नशे के आदी अफराद की मदद के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दामात सामने नहीं आए। कराची, बन्नो, पेशावर और आवारान में शिद्दत पसंदों के हमले, सिक्योरिटी एहलकारों समेत 14 अफराद हलाक, जबकि सिंध हाई कोर्ट के एक सीनियर जज भी जख्मी अफराद में शामिल हैं। बरतानिया में ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए खवातीन को सर्जरी के अलावा एक और इलाज भी मैसर। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा को बीमारी से बचने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आलमी इमदादी इदारों के मुताबिक इंडिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेहद गुर्बत की ज़िंदगी गुजारता है और मुल्क के बाज़ हिस्सों में सूरत हाल गरीब तरीन अफ्रीकी ममालिक से भी ख़राब है। खुद मुल्क के मनसूबाबंदी कमीशन के मुताबिक तकरीबन 35 करोड़ लोग एक दिन में सिर्फ 30 रुपये से भी कम पर गुजारा करते हैं। लेकिन अब हुकूमत फूड सिक्योरिटी बिल लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत मुल्क की तकरीबन 2/3 आबादी को बहुत कम कीमत पर हर महीने 5 किलो अनाज का कानूनी हक हासिल होगा। दिल्ली से सुहेल हलीम। इंडिया में तेज रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की की एक तस्वीर ये भी है। अंजलि की उम्र 2 साल है, लेकिन वजन 2 महीने के बच्चे से भी कम। लेकिन इंडिया में ये कोई गैर मामूली बात नहीं। 40% से ज्यादा बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा मुनासिब खुराक न मिलने की वजह से मुतासिर होती है। साबिर की तरह, जिसे कब का चलना शुरू कर देना चाहिए था। मेरा आदमी हफ्ते का 500 देते, वही 500 में बोलेंगे पूरा घर चला, रख, कुछ भी करो, मैं दोबारा पैसा नहीं दूंगा। हुकूमत फूड सिक्योरिटी बिल के जरिए इस सूरत हाल को बदलना चाहती है। नई स्कीम के तहत मुल्क की 2/3 आबादी को अनाज की कानूनी गारंटी दी जाएगी। हर महीने 5 किलो फीकस, चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए में और बाजरा सिर्फ 1 रुपए किलो। फूड सिक्योरिटी बिल पर तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और हुकूमत पर सालाना 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ बढ़ेगा। मुल्क में गरीबों को सस्ता अनाज फराहम करने के लिए पहले से ही एक निज़ाम मौजूद है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर बदनवानी का शिकार है। नई स्कीम में भी ऐसा ही होगा। ये अहमकाना पॉलिसी है और हैरत है कि इस मरहले तक पहुंच गई है। छोटे किसानों को अगर 2 रुपए किलो चावल मिलेगा तो वो खेती क्यों करेंगे? मुल्क में अजनास की पैदावार बुरी तरह मुतासिर होगी। दिल्ली की इस सबसे बड़ी अनाज मंडी में भी लोगों को खदशा है कि नई स्कीम से बदनवानी का एक और रास्ता खुल जाएगा। ये दुकानों से ही मिलेगा तो दुकानों से तो जैसे पहले मिलता वैसे ही मिलना। दुकानों को तो अगर 10 बोरी आती है तो 3 बोरी बढ़ती है, 7 बोरी गायब होती है। वो पता नहीं कितनी जगह जाती है। इस वक्त सरकार के पास 30 लाख टन से ज्यादा का स्टॉक मौजूद है, लेकिन ज्यादातर माहिरीन मानते हैं कि स्कीम शुरू होने के सिर्फ 2 साल के अंदर ये स्टॉक खत्म हो सकता है। सवाल यह है कि एक बार ये स्टॉक खत्म हुआ फिर क्या होगा? लेकिन हुकूमत इन अंदाजों को मुस्तरद करती है। उसका मौक़िफ़ है कि स्कीम का इतलाक़ करने के लिए सिर्फ 4 लाख टन इजाफी अनाज की ज़रूरत होगी और बदनवानी की रोकथाम के लिए वो गरीबों के खातों में बराह रास्त पैसा ट्रांसफ़र करने की स्कीम को हतमी शक्ल दे रही है। इंडिया में उसकी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज पैदा होता है, लेकिन खुले आसमान के नीचे हर साल हज़ारों टन बर्बाद हो जाता है। अपने देश में बहुत ज़्यादा अनाज है, सिर्फ इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं रखी जाती। यदि भंडारण क्षमता कम है, बरसातों में खुले में ख़राब होता रहेगा। आज भी कम से कम 25-30% इनका अनाज ऊपर में पड़ा है। 1 महीने बाद बरसात आएगी, जगह जगह इनका अनाज ख़राब होएगा। जिनके लिए स्कीम वज़ा की गई है, उन्हें इसका बेताबी से इंतज़ार है। 19 रुपये किलो आटा, 22 रुपये किलो चावल हो गया। अपना खुराक उराक जैसे एक महीना में जब बोलते हैं सिर्फ 100 रुपये के लिए खर्चा हो जाता है, और अच्छी बात है, ये सस्ता हो जाएगा तो। ऑपोजिशन की जमातें मौजूदा शक्ल में कानून की मुखालफत कर रही हैं। हुकूमत मानती है कि ये नई स्कीम 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में उसकी कश्ती पार लगा सकती है।
वो जाल तो दूर दूर तक फैला रही है, लेकिन एक नजरिया ये है कि उसे अभी पानी की गहराई का अंदाजा करना बाकी है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। इसी मौजू पर अब से ज़रा देर पहले मैंने बात की दिल्ली में वाक़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इक़्तिसादियात की प्रोफेसर रितिका खेरा से और पूछा कि नई स्कीम के बारे में कहा जा रहा है कि इससे सियासी फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन मईशत के लिए ये बुरी खबर है। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? मेरे हिसाब से इसमें बैड इकोनॉमिक्स की कोई ख़ास बात तो नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो फूड सिक्योरिटी बिल है उसमें जो ग्रेन का कमिटमेंट है सरकार की तरफ से वो 58 मिलियन टन से 62 मिलियन टन हो रहा है, तो वो केवल 4 मिलियन टन बढ़ रहा है और उसमें मुझे कोई इतनी दिक्कत नजर नहीं आ रही। जी, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि शायद 62 से ज़्यादा 80 मिलियन टन तक ज़रूरत पड़े सरकार को ये गैप पूरी करने के लिए। तो अगर ऐसा हुआ तो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि 2 साल में शायद जो फूड रिजर्व्स हैं हुकूमत के वो ख़त्म हो जाएं। नहीं, मेरे ख्याल से अभी जो सरकार के सामने प्रॉब्लम खड़ी है वो ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अनाज है और समझ नहीं आ रही उन्हें कि हम इस अनाज के साथ करें क्या करें। अगर हम बिल की बात करें तो उसमें सरकार ने बहुत क्लियर किया है कि हम इन सब योजनाओं के लिए 62 से ज़्यादा का कमिटमेंट करने के लिए तैयार नहीं है और उस तरह ही से जो बिल में कैप्स लगाए गए हैं कि कितने लोगों को मिलेगा कितने लोगों को नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो 80 मिलियन टन का डरावना लोगों के सामने रखा जा रहा है प्रॉस्पेक्ट, वो मेरे हिसाब से उसमें कोई मायने नहीं है, तो हमें इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो एक वरी शायद ये भी है कि ये जो अनाज है जिसकी बात अब की जा रही है ये फिर करप्शन या बदअनवानी की वजह से वापस उसी मार्केट में पहुंच जाएगा और सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को ही होगा। हुकूमत की जो एक अहम एलाय है समाजवादी पार्टी, वो इसी बुनियाद पर बिल की मुखालफत भी कर रही है, इसके खिलाफ है। आपको क्या लगता है? कुछ महीनों पहले 8-10 महीने पहले वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अखिलेश ने उन्होंने प्रधानमंत्री को एक बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक गरीब राज्य है और इस राज्य को खाद्य सुरक्षा कानून या अधिनियम में अपना अच्छा हिस्सा मिलना चाहिए। यहाँ पे भुखमरी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है और यहाँ पे ये सिस्टम यूनिवर्सल होना चाहिए। और अभी कुछ हफ्तों पहले अखिलेश जी के पिताजी जो हैं मुलायम सिंह, जो समाजवादी पार्टी के ही हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, ये बिल तो एंटी फार्मर है। तो उस पार्टी में क्या सोच है इसको लेके, मेरे ख्याल से उन्हें ठीक से बात समझ नहीं आई है। जी, बात आपकी सही है कि मसला तो है, जैसा कि आपने कहा कि भूखमरी का मसला मुल्क में बहुत बड़ा है। आधी से ज़्यादा आबादी शायद इस वक्त भूख की वजह से परेशान है, उस पर असर है उसका। तो लेकिन ये फूड सिक्योरिटी बिल है, क्या आपकी नज़र में यही सही जवाब है इस मसले का? आज जो सिस्टम चल रहा है उसमें खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में जो अनाज बेचा जाता है इस सिस्टम के थ्रू, वो चोरी हो रहा है, इसको कोई नकार नहीं रहा। लेकिन ये भी हमारे सामने है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मतलब बिहार से मिलता जुलता झारखंड जो राज्य है, इन तीनों राज्यों में जहां बिल्कुल वैसी ही स्थितियां थी जो आज उत्तर प्रदेश और बिहार में दिख रही हैं, वो पहले इन राज्यों में थी और आज उन्होंने इस मसले को, इसका तोड़ निकाला है और आज मतलब खासकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बिल्कुल क्लॉकवर्क की तरह वहां पर हर महीने की फिक्स तारीख को सभी को 35 किलो मिलता है। मतलब अगर आप पूछेंगे भी तो लोगों को अजीब सा सवाल लगता है कि कितना किलो अनाज मिला, वो बिल्कुल कहते हैं 35 किलो। दिक्कत है, लेकिन इसका रास्ता भी है और उस रास्ते को इस बिल में शामिल किया गया है। इस बिल में ऐसे प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से चोरी रुकेगी और घटेगी। कम से कम ये हमने बाकी राज्यों से जरूर सीखा है और इस वजह से आई ऑल्सो फील कि एक चांस देना चाहिए कि यूपी में भी प्राइस घटाई जाए, तो देखते हैं कि किस तरह से परिवर्तन आएगा।
प्रोफेसर ऋतिका खेरा, जिनसे मैंने कुछ देर पहले बात की। इस तरह के मंसूबों पर अमल करवाना कितना आसान है, हमारे नाजरीन क्या कहते हैं? इरम? आलिया, तकरीबन सभी ने खुशी का इजहार किया इस मंसूबे पर, मगर ज़्यादातर लोगों को ये लगा कि कहीं ये करप्शन की नज़र ना हो जाए ये मंसूबा। आइए देखते हैं आपके कमेंट्स में आप क्या लिख रहे हैं। नवाज शफी चमन बिहार से लिखते हैं कि करप्शन इतनी है कि सरकार की तरफ से आया अनाज गरीबों को मिलने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, सिर्फ कागज़ पर खाना पूरी हो जाती है, मुश्किल पेश आएगी तो सिर्फ बदउनवानी की वजह से। शाह इब्ने शीन गवादर से लिखते हैं कि इस इक़दाम से अवाम में एक एतमाद पैदा हो सकता है और लोगों के दिलों में ये बात घर कर सकती है कि हुकूमत गाफिल नहीं। शुरू में ये काम थोड़ा कमज़ोर और मुश्किल लगेगा, पर आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आएगी और लोग खुशहाल होंगे। मोहम्मद फारूक अंजुम लिख रहे हैं कि अगर किसी गरीब के पास इस कम कीमत के लिए भी पैसे ना हों तो वो क्या करेगा? खरबों के दिफाई बजट में से कुछ अरब अगर कम कर दिए जाएं तो तमाम गरीबों की ज़िंदगी बदल सकती है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। कुछ देर बाद देखिएगा कि चंद क्लिक से कितनी आसानी से जालसाजी की जा सकती है।